क्या यीशु मसीह खुदा है? इज जीसस गॉड? ये आज की दुनिया का पूरे बरे आज़मों में एक बर्निंग इशू है, एक तलख किस्म का एक सवाल है। क्या यीशु अल मसीह खुदा है? मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो कोलिसियों के नाम खत लिखा गया है, उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत आज के मजमून की मरकजी आयत है। कोलिसियों दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। मुकद्दस पौलुस रसूल, जिसे रसूल आज़म भी कहते हैं, उसने रोम में जब वो पहली कैद में था, जेल खाना में था, तो रोम से उसने 4 खतूत लिखे थे। इफिसियों के नाम का खत, फिलिपियों के नाम का खत, कोलिसियों के नाम का खत और फिलेमोन के नाम का खत। ये चारों खतूत मुकद्दस पौलुस रसूल ने 60 और 61 ईस्वी के दरमियान जेल खाना से रोम से लिखे थे। कुलिसियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने यीशु अल मसीह की हस्ती को, उसकी ज़ात अक़दस को सुपीरियर प्रीएमिनेंस के तौर पर, कि वो सबसे सुपीरियर है, प्रीएमिनेंस फजीलत उसको मिली है, इस हवाले से यह खत लिखा गया है। और उसने बयान किया कि पूरी कायनात का जो मरकज है, उसका मेदार है, उसका जो महवर है, उसका जो सेंटर है, वो खुदा यीशु मसीह है। और पूरी कायनात की तमाम शश जहतें और सारी उसकी हदूद खुदा यीशु मसीह की जात ने अपने अंदर समो रखी है। इसलिए उसकी बाबत लिखा है कुलिसियों के नाम के खाती में पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है, पौलुस लिखता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। अनसीन गॉड, इनविजिबल गॉड, वो खुदा जो अनदेखा है, वो खुदा जो दिखाई नहीं देता, उसकी जात का नक्श है। यीशु अल मसीह उसके जलाल का परता, रिफ्लेक्शन, रेडियंट, उसके जलाल का परता, उसकी जात का नक्श है खुदा यीशु अल मसीह। और यह आयत हमें बताती है, कुलिसियों के नाम के खत उसके पहले बाब की 15वीं आयत लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। मौजूद के लिए यूनानी लफ्ज है प्रोटोकोटोस, जिसके मानी आश्कारा है, होना, ज़हूर होना। और ये बात बहुत अजीमुल शान हकीकत है पूरी बाइबल मुकद्दस में, पाक नविश्तों में, कि यीशु अल मसीह जो कलमा खुदा है, वो खुदा का ज़र्फ़ ज़हूर है, उसके जलाल की नमूत है, उसका जलाल का आश्कार है खुदा यीशु मसीह। क्योंकि अलूहियत की सारी यकजाइयत, उसका अमली इजहार खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में आप देख सकते हैं। और ये भी खूबसूरत जलाली बात कुलिसियों के नाम के खत में उसके पहले बाब की 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी, होलफुलनेस, सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। लिखा है कि वो तमाम मखलूकात की तख्लीक का मबदा है, इब्तदा है। वजह तख्लीक यीशु अल मसीह है, तख्लीक का सबब यीशु अल मसीह है, वसीला तख्लीक भी यीशु अल मसीह है। कुलिसियों के नाम का खत है, उसके पहले बाब की 15-16 आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं।
तो इसका मानी ये हुए कि वजह तख्लीक, तख्लीक का सबब और वसीला तख्लीक यीशु अल मसीहा है। वो तमाम कायनात की सारी चीजों पर फजीलत रखता है। कुलीसियों के नाम पे खाती में उसके पहले बाब की 18 आयत में लिखा है कि सब बातों में उसका दर्जा अव्वल हो, प्रीएमिनेंस ऑफ क्राइस्ट, उसकी फजीलत इस खत में पौलुस रसूल ने बयान की है। और ये हम याद रखेंगे कि आज का जो मजमून है कि यीशु मसीह खुदा है, सारी दुनिया ने इसकी मुखालफत की है। बहुत से नक़ाद हजरात ने, मुखालफिन ने कुतुब लिखी हैं, रसायल लिखे हैं, और आज भी टेलीविजन पर पीस चैनल और कई और चैनल्स मौजूद हैं जिन्होंने यीशु मसीह की ज़ात को मस्ख करना चाहा है, ख़त्म करना चाहा है कि, और यहां तक रखा है कि वो एक टीचर हो सकता है, नबी हो सकता है, पैगंबर हो सकता है, एक शोबदाबाज हो सकता है, या मौजज़े दिखाने वाला हो सकता है, अच्छा उस्ताद हो सकता है, लेकिन वो खुदा नहीं है। ना ही वो खुदा का बेटा है, ना ही वो खुदा है। और अजीजों, इंतहाई सिंपलिसिटी के साथ, सादगी के साथ ये कहना चाहता हूं, जब मैं और आप हम ये इकरार करते हैं और अपने अकीदे का प्रचार करते हैं, अपने ईमान को बयान करते हैं कि यीशु अल मसीह खुदा का बेटा है, खुदा का कलमा है, उसकी ज़ात का नक्श, उसका जलाल का परतो है, तो इसका मानी है खुदा की तमाम सिफात, खुदा की सारी तजल्लियात, खुदा की सारी कुव्वतें, उसकी अज़मत, उसकी शान, उसकी तजल्ली, उसकी कुदरत यीशु मसीह में आप देख सकते हैं। खुदा क़ुद्दूस जिसने अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पे उतारा है, वो खुदा की ज़ात का नक्श है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इवन मूसा को खुदा ने कहा, मूसा तू मुझे देखकर जिंदा नहीं, तू मेरा चेहरा नहीं देखेगा, तू मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। मूसा को भी खुदा क़ुद्दूस ने कहा था। और लिखा है मूसा के बारे कि सारी इस्राएल में मूसा से बड़ा और जोरावर नबी कोई हुआ ही नहीं और हो सकता ही नहीं। इस मूसा को खुदा क़ुद्दूस यावे एलोहीम एदोनाई ने कहा था कि मूसा इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर हम आते हैं नए अहदनामा में, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, इस इंजीली बयान में पहले बाब की पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और फिर इसी बाब की 14वीं आयत में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। और फिर 18 आयत में लिखा है खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा। गौर कीजिए, इकलौता बेटा मोनोजीन्स उसके लिए इस्तेमाल हुआ, यूनिक, यानी इस जैसा कोई और बेटा हो सकता ही नहीं। बेटे से मुराद खुदा बाप की सारी सिफतें, बेटे में खुदा बाप की सारी एबिलिटीज, काबिलियतें, कुदरतें, हशमतें, वफादारियां, पाकीज़गी, रास्तबाजियां, सब कुछ, ऑल एट्रीब्यूट्स, तमाम सिफात यीशु मसीह के अंदर मौजूद हैं। इसलिए कहा कि अलूहियत की सारी मेमोरी मुजस्सम होकर उसी में सुकूनत करती है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, उसी ने उसको जाहिर किया है। अजीजों, पौलुस रसूल ने जब ये खत लिखा है तो उसके सामने चंद बिद्दात थी, हेरेसीज थी, फॉल्स टीचर्स वहां मौजूद थे, झूठे असातिज़ा वहां मौजूद थे और झूठे अंबिया उस वक्त मौजूद थे और फलसफादान वहां मौजूद थे जो जिनके फलसफे की बुनियाद झूठ था। और उनको रिबट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए और उनकी मुखालफत में ये बातें पौलुस रसूल ने बयान की हैं। जो
बिदात थी, उनमें जो 2-3 बड़ी बड़ी बिदात, उनका मैं बहुत जल्दी से जिक्र करूंगा। सेक्टेरियनिज्म, सेक्टेरियनिज्म ये जूश लीगलिज्म और मिस्टिसिज्म का कॉम्बिनेशन था। जूश लीगलिज्म के से मुराद है यहूदियों की जो शरीयत की जो रवायतें थी वो, और मिस्टिसिज्म जिसको तसव्वुफ हम कहते हैं, इनको फलसफादानों ने मिक्स करके पेश कर दिया था कि अब कलीसिया में इन चीजों को राइज कर दे, इनकी जरूरत पड़ गई है। ग्नोस्टिकिज्म एक और बिदअत वहां मौजूद थी। वो कहते थे कि जीसस वाज नॉट फुली गॉड, जीसस वाज नॉट फुली मैन, कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा नहीं, पूरे तौर पर खुदा नहीं है, और खुदावंद यीशु मसीह पूरे तौर पर इंसान भी नहीं है। ये ग्नोस्टिकिज्म ये लोग तालीम देते थे और कहते थे कि जीसस इज ओनली सेमी डिवाइन बीइंग, कि वो आदि इलाही शख्सियत है। लेकिन हम इस पुलपट से ये मुनादी करना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, उसकी जात का नक्श, उसके जलाल का परतो, उसी में अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। लिहाजा वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। उसकी जात में कोई गुनाह नहीं है, वो इसलिए कामिल है। यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील है, उसके 8वें बाब की 46वीं आयत में अल मसीह ने यह बात फरमाई थी, तुम में कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करता है। और दुनिया में कोई शख्स मुखालफिन करते रहे, मुखालफतें, यीशु की जात के खिलाफ पैम्फलेट लिखे, रिसाले लिखे, जरायद लिखे, कुतब लिखे, लाइब्रेरियां भर दें, लेकिन आज मैं गुजरने वाला में इस स्टेज पर खड़ा होकर ये मुनादी करना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह की जात में गुनाह नहीं। पहला यूहन्ना का खत है, उसके 3 बाब की 5वें आयत में लिखा है कि वो गुनाह मिटाने के लिए जाहिर हुआ और उसकी जात में गुनाह नहीं, उसकी जात में गुनाह नहीं। और खुदा ही तो है जिसकी जात में गुनाह नहीं है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। और वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जात में गुनाह नहीं है। पहला कुरिन्थियों के नाम का 2 खत है, उसके 5वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, वो जो गुनाह से वाकिफ न था। यूनानी तर्जुमा है, एक और ट्रांसलेशन, वो जिससे गुनाह हो सकता ही ना था, वो जो गुनाह कर सकता ही ना था, जिसके अंदर गुनाह की नेचर ही मौजूद ना थी। लिखा है कि वो हमारे लिए गुनाह ठहरा, गुनहगार नहीं ठहरा। यीशु मसीह गुनाह ठहरा, गुनहगार नहीं ठहरा। यीशु मसीह बीमार कभी नहीं हुआ था, यीशु बीमारों को शिफा देता रहा है। यीशु की जात में कोई गुनाह नहीं है। 2 कुरिन्थियों का नाम का खत, उसके 5वें बाब की 21वीं आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। पहला पतरस का खत है, उसका 2 बाब 21वीं 22वीं इन आयत में लिखा है कि ना उसने गुनाह किया, ना उसने किसी को गाली दी, ना वो कभी धमकाता था, ना किसी को डराता था, ना उसके मुंह में छल था, ना कोई मकर था, ना कोई फरेब था। उसकी जात में गुनाह था ही नहीं। मुखालफिन ने यीशु मसीह की जात के बारे लिखा कि वो जी नबी हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, खुदा नहीं है। अजीजों, आइए हम यीशु मसीह के हवाले से गौर करें कि वो खुदा है और किस तरह खुदा हो सकता है। अब गौर करेंगे इन लफ्जों पर जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। खुदा वजूद रखता है, गॉड एग्जिस्ट। खुदा वजूद रखता है। खुदा के वजूद को साबित करने के लिए हमें किसी मुल्क का दौरा करने की जरूरत नहीं है,
हमें किसी किताब की जरूरत नहीं है। आप उर्दू की बाइबल निकालिए और उसकी पहली किताब निकालिए, तौरात की कुतुब में से पहली किताब पैदाइश, उसके पहले बाब की पहली आयत मुझे पढ़कर सुनाइए। लिखा है, खुदा ने, उर्दू बाइबल का आगाज ही खुदा से होता है। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को, खुदा को बयान किया गया है। खुदा को साबित करने की जरूरत नहीं है, खुदा के वजूद को साबित करने की हिस्किल सरोज को जरूरत नहीं है। जबकि मेरी बाइबल पुकार उठती है, सारी दुनिया की बाइबल, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। और यह खुदा जो ला तब्दील है, अनदेखा है, इनविजिबल गॉड है, लामुतनाही है, लामहदूद है, बेहद है, उस खुदा को हम कहां ढूंढेंगे? ढूंढोगे हमें मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। कहां ढूंढेंगे इस खुदा को जो लामहदूद है और अनदेखा खुदा है? हम अंबिया का एहतराम करते हैं, हम वली अल्लाह का एहतराम करते हैं, वलियों का। हम फरिश्तगान को भी समझते हैं, पैगंबरान, खुदा रसीदा लोग, मुकद्दसीन, कुदसी, हम इन सब का एहतराम करते हैं, इनके वजूद को तस्लीम करते हैं। पर यह खुदा नहीं है, खुदा हो सकते ही नहीं है। अंबिया अकबर हो या अंबिया असगर हो, अंबिया फिलिस्तीन से हो या इस्राइल से हो, अरबस्तान से हो, खुदा नहीं हो सकते। अंबिया को भेजा जाता है, नबियों के मुंह में कलाम रखा जाता है, अंबिया नजात का पैगाम देते हैं, अंबिया खुदा की खबर देते हैं, अंबिया खुदा की अदालत का जिक्र करते हैं। लेकिन ये नबी, ये पैगंबर, ये वली अल्लाह, ये खुदा नहीं हो सकते। लेकिन यीशु अल मसीहा खुदा की जात का नक्श है, वो उसका ज़र्फ़े ज़हूर है। यीशु मसीह उतार नहीं है। उतार नहीं और मुजस्सम होने में आसमान जमीन का फर्क है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक उतार के मानी है एक किसी जन्म में भगवान का, परमेश्वर का किसी जन्म में किसी जिस्म में दाखिल होना और इस्लाह के काम करना उतार कहते हैं। और आवागौन एक और उनका मसला है हिंदुओं का। वो बयान करते हैं कि आदमी कई जन्म लेता रहता है, कई जन्म, कई किसी भी शक्ल में, जानवर में, परिंदे में, किसी और इंसान में शक्ल में जाहिर हो सकता है। ये अवतार और अवागौन है। लेकिन तजस्सुम एक और चीज है, जिस्म लेना, इनकारनेशन, जिस्म, ये गौर कीजिए, इनकारनेशन, अपीयरेंस ऑफ इनविजिबल गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, इंसानी शक्ल में खुदा कदूस का ज़हूर, ये मुजस्सम होना है। और यीशु मसीह के हवाले से जब हम ये बात करते हैं कि हमारे लिए एक लड़का, हमारे लिए एक लड़का, बोलिए क्या आगे क्या लिखा है? हमारे लिए एक लड़का, ये उसकी इंसानियत है, ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। ये उसकी रूहानियत है, ये उसकी अलूहियत है, उसकी डिविनिटी है, उसकी डीटी ऑफ क्राइस्ट है। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, ऑलमाइटी गॉड। यीशु अल मसीह का नाम ऑलमाइटी गॉड, खुदा कादिर। अब्राहम का यह नाम नहीं है, इसहाक का यह नाम नहीं है, याकूब नबी का यह नाम नहीं है। अब्राहम के मानी है खानदान का बाप, और अब्राहम के मानी है कौम और उम्मतों का, ईमानदारों का बाप। इसहाक के मानी है गुड न्यूज, खुशखबरी, खुदावंद ने मुझे हंसाया। याकूब के मानी है धोखेबाज, चीटर, रंगा मारने वाला, पर उसका नाम चेंज कर दिया गया, इसराइल उसका नाम रखा गया।
याकूब का नाम तब्दील कर दिया गया। यीशु मसीह रूह कुद्दस की कुदरत से इस जमीन पर नमूदार होता है। मुकद्दसा मरियम, उसके बतन में यीशु मसीह उतारा गया। उसके शिकम बतन अतहर में यीशु अल मसीह रूह कुद्दस की कुदरत से वो मुजस्सम हुआ था। इसीलिए यीशु मसीह के साथ लफ्ज वर्ल्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ल्ड मेरे लिए होगा, आपके लिए होगा, नबियों के लिए होगा, पैगंबरों के लिए होगा। यीशु की ज़ात अक़दस के साथ लफ्ज वर्ल्ड नहीं आ सकता, क्योंकि वो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुआ। यीशु की विलादत सादत रूह अक़दस के वसीले हुई है, इसलिए वो खुदा है, मुजस्सम खुदा है। मती रसूल ने उसको बतौर बादशाह पेश किया है यहूदियों के लिए। मरकस रसूल ने उसको बतौर खादिम पेश किया रोमियों के लिए। लूका तबीब ने यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को पेश किया कि वो इब्ने आदम है, सन ऑफ मैन है। और यूहन्ना रसूल ने यीशु अल मसीह को पेश किया कि वो खुदा का बेटा है और मुजस्सम खुदा, कलमा खुदा, मुजस्सम खुदा यूहन्ना रसूल ने उसको पेश किया है। आज से 4 साल पहले मुझे हाई कोर्ट में बुलाया गया, जिसमें 86 वकला औरत और मर्द मौजूद थे। और उनके सदर मोहतरम ने सफदर शम्स हुसैन साहब ने मुझे बुलाया इस बड़े खास काम के लिए। कहने लगे जी 10-10 मिनट 5 वकला और आप छठे हैं, बोलेंगे कि हीलिंग इन द साइकोलॉजी ये आपका सब्जेक्ट है, 10 मिनट अंग्रेजी में गुफ्तगू होगी। और मैंने शुरू किया। जब मैंने थोड़ा कलाम उनके सामने थोड़ा सा पेश किया साइकोलॉजी के हवाले से और हीलिंग के ताल्लुक से, और मैंने अर्ज किया कि यीशु अल मसीह कभी बीमार नहीं हुआ, लेकिन उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। और मैंने बड़ी इज्जत और एहतराम से कहा कि मुझे ये आयत बड़ी अच्छी लगती है नबी करीम की। आप हुजूर ने फरमाया था कि जब मैं कभी बीमार होता हूं अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो मैंने दरखास्त की, उस वक्त अर्ज किया कि यीशु अल मसीह कभी बीमार नहीं हुआ, बल्कि उसके लहू के हर कतरे ने जमीन पर शिफा और मौसा लिखा है। एक वकील साहब थे जो उठे, बड़े मोतबर शख्स, फरमाने लगे आपकी इंजीलें तो 4 हैं। मैंने उनसे दरखास्त की, इंजील एक ही है, लिखने वाले 4 हैं। इंजील एक ही है और वो यीशु मसीह है, और उसकी जात यीशु की इंजील, यीशु की जात को 4 तरीकों से बयान किया गया, 4 मुसन्नफीन ने बयान किया है। इंजील एक ही है। अब थोड़ा सा सोचेंगे, हिंदुइज्म 1500 काफमीम में 1500 BC में शिवजी, ब्राह्मण और विष्णु सुप्रीम सोल्स हैं उनकी, हिंदुओं की। बुद्धा 583 से 483 काफमीम में हुआ, और बुद्धा ने कहा मुझे रोशनी मिल गई, मुझे ज्ञान मिल गया, आई एम एनलाइटेंड, मुझे रोशनी मिल गई। और जब बुद्धा मरने लगा, मेरे पास आज भी किताब मौजूद है, मैं साथ लेकर आया हूं, उसमें लिखा जब बुद्धा मरने लगा, कहने लगा गिव मी लाइट, गिव मी लाइट, मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मेरी रूह कहां जा रही है, शोर मचा दिया। तो फिर जब मैं ये बुद्धा का ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि मुझे रोशनी दो, मुझे रोशनी दो, मेरी रूह कहीं पतालों में जा रही है, तो मुझे यीशु की बात ये याद आई जिसने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। कन्फ्यूशियनिज्म की बात करते हैं, 551 से 479 काफमीम। कन्फ्यूशियस ये चाइना का दानिशवर शख्स था, मजहबी लीडर था। शिंटोइज्म ये जापान के थे 600 काफमीम में। ताओइज्म ये भी चाइना ही के थे, ये मजहब और फलसफे को सच्चा रास्ता तस्लीम करते थे। ताओ मैंने रास्ता होता है। सिखिज्म की बात करते हैं, गुरु नानक की
1469 से 1538 तक गुरु नानक हुआ। मर्दाना इसके साथ था पंजाब के इलाकों में। और ये अल्फाज हैं गुरु नानक के, मेरे पास किताबें मौजूद हैं। उस किताब में मैंने आज कोटेशन दोबारा लिखी दोपहर के वक्त। उसने कहा कि नोबडी इज मुस्लिम, नोबडी इज हिंदू, वी ऑल आर इक्वल। कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, हम सब बराबर हैं। तो जब ये गुरु नानक मरने लगा तो झगड़ा शुरू हुआ उनकी डेड बॉडी पे। होने लगा कि जी इनको मुसलमान तरीके से दफनाएंगे, इस्लामी तरीके से। हिंदुओं ने कहा, सिखों ने कहा नहीं, हम अपने तरीके से इसको दफनाएंगे। अब वो मर ही रहा था बेचारा। दोनों ने फैसला कर लिया हम फूल रखते हैं, ऊपर चादर डाल देते हैं। सिखों हिंदुओं ने एक तरफ अपने फूल रख दिए, मुसलमान दोस्तों ने दूसरी तरफ फूल रख दिए और ऊपर चादर दे दी। कहने लगे जिसके फूल ताजा रहेंगे तो वही इसको दफना देगा। तो दोनों के फूल ताजा रहे, लेकिन लाश अंदर से गायब होगी। लोगों ने जाकर दफना भी दिया। यह गुरु नानक की स्टोरी है। और उनका ग्रंथ जो बड़ा कीमती, जो बहुत मुकद्दस समझते हैं, हम भी एहतराम करते हैं। हम किसी मजहब या दीन के खिलाफ मुनादी नहीं कर रहे, ना हमें इसकी जरूरत है। हम सबका एहतराम करते हैं। जैन मत एक हुआ है, महावीर उसका नाम था। महावीर, महावीर के मानिए कॉन्करर, फातेह। 30 साल तक ये नंगा गलियों में फिरता रहा। महावीर जैन मत, इसने मजहब क्रिएट किया था और इसने परहेजगारी पर ज्यादा जोर दिया। 570 से 632 ईस्वी तक हजरत मोहम्मद नबी करीम अहले इस्लाम के अजीम नबी थे और उनके रूहानी पेशवा थे। और कुरान हकीम उनकी इल्हामी किताब है। हम इन सब का एहतराम करते हैं। और मैंने एक कोटेशन लिखी अबू बकर की। जब नबी करीम उनकी वफात हो चुकी तो अबू बकर को खलीफा वहां मुकर्रर कर दिया गया। साहबा कराम में से नंबर 1 अबू बकर थे। तो अबू बकर के अल्फाज मैंने कोट किया आज। ओ ये पीपल, if anyone worships Muhammad, Muhammad is dead. But if anyone worships, let him worship God, Allah, bracket में, because he is alive. ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर बयान करना चाहूंगा। जूश लोगों की सोसाइटी में उनकी ट्रेडिशंस और उनकी जो रवायतें हैं उनके मुताबिक कुछ खास बातें समझने वाली हैं जिनसे वो साबित करते हैं कि अगर ये बातें फला फला किसी में हो जाए तो वो खुदा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी कि हमारी सोसाइटी में जूश मजहब के अंदर, यहूदियों के मजहब और इन रवायतों के अंदर कोई शख्स जब कोई पैदा हो जो उसका नाम रखा जाए, कोई अपने आप नाम चेंज नहीं कर सकता सिवाय एलोहीम, एदोनाई, यावे खुदा के। मसलन अब्राहम का नाम अब्राहम रखा गया, सारी का नाम सारा रखा गया, याकूब का नाम इसराइल रखा गया। ये चेंज किसने किया? खुदा कदूस ने। आपको याद है खुदावंद यीशु अल मसीहा, पतरस शमाउन जब उसको मिला तो शमाउन को मिलते यीशु ने कहा तू शमाउन है लेकिन आज से तू पतरस कहलाएगा। किसने नाम चेंज किया? यीशु ने। पुराने अहदनामा में खुदा कदूस लामहदूद खुदा ने, अंते के खुदा ने नाम चेंज किए, नाम बदल दिए लोगों के। और नए अहदनामा में अभी शागिर्द मिला ही है शमाउन, तो यीशु मसीह ने कहा तो पतरस यानी कैफा कहलाएगा। फिर मरकज की मार्फत लिखी गई इंजील, मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई। इस इंजीली बयान में 3 बाब की 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16, 17, 18 इन आयात में रसूलों को चुना गया। आपको याद हो याकूब और यूहन्ना जो ज़ब्दी के बेटे थे, उनके नाम भी चेंज कर दिए यीशु ने। लिखा है उनके नाम बदल दिए और उनको कहा बुआ निरगिस, सन्स ऑफ थंडर, गर्ज के बेटे, उनके नाम चेंज कर दिए। नाम तब्दील करने का इख्तियार खुदा यीशु मसीह के पास है और यह बात साबित करती है कि वो खुदा है। दूसरी बात जो जूश कल्चर में मौजूद है
कि जो शख्स किसी गुनाहगार के गुनाह माफ कर दे वो खुदा है। अगर वो गुनाह माफ करने का उसके पास इख्तियार नहीं तो वो खुदा नहीं है। सामरी औरत जो 5 शोर कर चुकी है, छठा भी उसका नहीं है, एक कसबी है, प्रोस्टिट्यूट है, गुनहगार है, इलाके की बदनाम औरत है, छुपती छुपाती दोपहर के वक्त पानी लेने आई है और यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई। और इस औरत ने जान लिया कि वो जो नबी मसाया, जो जिसकी सालों सदियों से जिसका इंतजार था, जो मसाया खुरुस्तुस क्यूरियोस जो आने वाला है वो यही है। खुरुस्तुस क्यूरियोस, क्यूरियोस जिसके मानी है जो ग्रीक लैंग्वेज में क्यूरियोस खुदावंद के लिए जिसके मानी है खुदा जैसा खुदावंद। अगर हम एदोनाई का सिंगुलर लें वो एदोन बनता है। एदोन तो किसी जज को भी एदोन कहेंगे, किसी बादशाह को भी एदोन कह देंगे, किसी बड़े मर्तबा वाले को भी, टाउन के मेयर को भी खुदावंद कह देंगे अदोन। लेकिन जो क्यूरियोस है वो सिर्फ यीशु की जात के लिए है जिसके मानी है खुदा जैसा खुदावंद। तो ये यीशु मसीह की जात के लिए लफ्ज है। उस औरत ने कहा, सामरी ने, कि हमें खुरुस्तुस मिल गया, मसीहा मिल गया, वो जो नबी आने वाला था हमें वो मिल गया। अहमद दिदात ने एक बार कहा था कि ये जो नबी आने वाला है किसी और प्रॉफिट के नबी के हवाले से कहा था, लेकिन यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना की मार्फत इंजील उसके 5वें बाब में, जितनी बातें मूसा नबी ने तौरात में मेरी बाबत लिखी है, तौरात में सारी बातें यीशु की बाबत लिखी हैं। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 15, 16, 17, 18, इस्तिस्ना 18वां बाब 15 से 18 इन आयत में लिखा है कि खुदावंद तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ही के हवाले से हम कहना चाहते हैं कि वो गुनाह माफ कर सकता है। सामरी औरत के गुनाह माफ किए। एक शख्स मफलूज था, फालिज का मारा हुआ, 4 दोस्त उसको चारपाई पर लेकर आए यीशु के हजूर में। रास्ता बहुत तंग था, बड़ी भीड़ थी, कमरे में बहुत लोग, बड़ी हजूम मौजूद थी। तो वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर चले गए, छत उधेड़ दी, खपरेल को उधेड़ा और उसकी चार पर नीचे लटका दी। और यीशु ने उस मफलूज को देखकर कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। फकीरों और फरीसियों ने, जो शरीयत के डॉक्टर्स वहां मौजूद थे, कहने लगे कि सिवाय खुदा के कौन गुनाह माफ कर सकता है? ये शख्स कुफर बकता है। कुफर नहीं बकता कि चूंकि वो खुदा है लिहाजा उसके पास अख्तियार है, उसने शख्स से गुनाह माफ कर दिए। इस जमीन पर हम अंबिया का एहतराम करते हैं। मैं फिर ये जुमला कहना चाहूंगा, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन नबियों के पास गुनाह माफ करने का इख्तियार नहीं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, जो खुदा की जात का नक्श, उसके जलाल का पर्द हो, उसका बेटा है, जलाल में से जलाल है, नूर में से नूर है। वो जो मुजस्सम हुआ, जिसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, जिसने पताल, गुनाह, जहन्नम, इब्लीस, बदरूहों को, बीमारियों को कलवरी पर शिकस्त दी और अपने पांव से इब्लीस के सर को कुचल दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज उसकी कब्र खाली है। उसके पास इख्तियार है दुनिया का बड़े से बड़ा पापी, लाचार, गुनहगार, बदतमाश, खूनी, जालिम, जिनाकार, हरामकार, बुतपरस्त कोई भी शख्स आसमान के तले, कोई शख्स भी यीशु के पास आएगा, यीशु उसके गुनाह माफ कर देगा। आसमान के तले रसूलों के माल, लुका तबीब ने लिखा 4 बाब की 12वीं आयत, रसूलों के माल आसमान के तले आदमियों को, यूनानी तर्जुमा है कौमों को, उम्मतों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पा सके। और वो नाम क्या है? उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, और वो यीशु नाम है। यीशु के लफ्ज ही मानी है खुदा निजात दहिंदा, खुदा छुड़ाने वाला। यीशु के नाम के मानी है जैसे मूसा के नाम के मानी पानी में से निकाला हुआ।
वैसे यीशु नाम के मानी है खुदा नजात दहिंदा, खुदा मुनजी आलमीन, जो गुनाह माफ करे। और एक और बात कहना चाहूंगा, जूश कल्चर में एक और बड़ी बात है, जो मौत पर गालिब आए, जिसका मौत पर भी इख्तियार हो, वो खुदा होता है। अगर यूहन्ना की मार्फत इंजील निकालेंगे 10वें बाब की 17 और 18, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 10वें बाब की 17 और 18, इन 2 आयात में लिखा है, बाप मुझसे मोहब्बत करता है क्योंकि मैं अपनी जान दे देता हूं, अपनी जान को भी इजी नहीं रखता, मैं उसके लिए कुर्बान दे देता हूं। और फिर उस यीशु ने फरमाया कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, अथॉरिटी है। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत को शिकस्त दे दी। अजीज़ों गौर कीजिए, तो 60 साल के बाद पितमुस के जजीरा में यूहन्ना रसूल से फिर मुलाकात हुई, बिलमुशाफे, फेस टू फेस, रूबरू, मैन टू मैन। यूहन्ना रसूल से पितमुस के जजीरे में 60 साल के बाद फिर मुलाकात हुई और यूहन्ना रसूल डरा हुआ था, हालात की वजह से सहमा हुआ था, क्योंकि दोमित्यान बादशाह ने कहा था मेरी पूजा करो, मुझे खुदा कहो, वरना तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। मसीहियों के लिए इज़ार सानी का वक्त था, तो उस वक्त बड़े मसीहियों को कत्ल किया गया, जलते तेल के अंदर डाला गया, आग में डाला गया, शेरों का आगे डाला गया, और उन्होंने यीशु को सिजदा किया, दोमित्यान को सिजदा नहीं किया। इसी जुर्म की पदाश में यूहन्ना रसूल को जलावतन करके भेज दिया गया पितमुस के जजीरा में, और वो 18 महीने पितमुस के जजीरा में रहा। वहां उसने 22 अबवाब यूहन्ना के जो आरफ का जो मुकाशवा है, दर हकीकत यीशु का मुकाशवा है, ये किताब लिखी थी, 22 अबवाब। और पहले बाब की 17 और 18 आयत में लिखा है कि यीशु ने यूहन्ना को देखा और वो डरा और सहमा होता, कहा खौफ ना कर। उसने लिखा, उसने दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा खौफ ना कर, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुलवाद जिंदा रहूंगा। और फिर फरमाया मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है।